नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके विपक्ष ने क्या पाया। क्या उसका दांव उल्टा पड़ गया? उल्टा पड़ा तो क्यों पड़ा? आपके 7 से 8 मिनट लूंगा और पूरी तस्वीर साफ कर दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गई और इसके नतीजों को पूरे देश का मूड मानकर उसने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रमण की धार को और तेज करने का फैसला किया। उसकी इस अतिशय तेजी के कारण भाजपा विरोधी अन्य दल भी हड़बड़ा गए और इसीलिए नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके गड़बड़ा गए। देखा जाए तो 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये गौरव का एक अभूतपूर्व पल था जब आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार देश को स्वनिर्मित संसद भवन की सौगात मिलनी थी। लेकिन मोदी नफरत की आग में जलते भाजपा विरोधी दलों ने दलील दी कि चूंकि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं प्रधानमंत्री से कराया जा रहा है, इसलिए वे इसका बहिष्कार करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की नीतियों और फैसलों का विरोध करना विपक्षी पार्टियों का अधिकार है, लेकिन राजनीति के तीरंदाजों को यह बात भली भांति मालूम होनी चाहिए कि कमान को किस हद तक खींचा जाए जिससे कि वह टूटे नहीं। यदि विरोधी दलों को ऐसा लगता था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराना सचमुच ही उनका अपमान है, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए था, लेकिन बिना सोचे विचारे बहिष्कार के ऐलान की तुक नहीं थी। इस मुद्दे पर वे पहले मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रव्यापी बहस चलाते, देश भर में धरना प्रदर्शन जनसभाएं करते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष इत्यादि से मिलने का समय मांगते, माहौल को गरमाए रखते, हड़बड़ाहट में अपने पत्ते नहीं खोलते और केंद्र सरकार एवं भाजपा के तर्कों को सामने आने देते। इससे वे अधिक सटीक रणनीति बना पाते। यदि उनके तर्क सरकार और भाजपा पर भारी पड़ते और उनके पक्ष को देश में ज्यादा समर्थन मिल पाया होता तो बेशक वे बहिष्कार भी कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ज्यादातर मामलों में जिस प्रकार से अतिरिक्त हड़बड़ी और उत्तेजना में दिखाई देते हैं, लगभग वैसा ही इस मामले में भी दिखाई दिया। 21 मई को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसके बाद इस मुद्दे पर बिना अधिक शोर शराबा किए अंदर खाने अपने नेताओं को उन्होंने बहिष्कार के लिए विपक्षी दलों को तैयार करने की मुहिम में झोंक दिया। शायद उन्हें सरकार के विरोध में विपक्षी दलों की एकता और विशाल संख्या को दिखाकर देश को चौंकाना था। इसलिए आनन फानन में 24 मई को 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यानी कांग्रेस और सहयोगी दलों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बिल्कुल शुरू में ही चल दिया। चूंकि विपक्ष इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए सरकार और भाजपा दोनों को फुल प्रूफ जवाबी रणनीति बनाने का पर्याप्त मौका मिल गया। सरकार और भाजपा ने राष्ट्रपति को बाईपास करके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा किए गए उद्घाटनों के बारे में तो देश को बताया ही, स्वयं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अनेक विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा विभिन्न राज्यपालों को बाईपास करके किए गए उद्घाटनों का ब्यौरा भी जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले और चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू के बारे में विभिन्न विपक्षी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों का लेखा जोखा भी पेश कर दिया गया, जिससे लोगों को यह पता चला कि राष्ट्रपति के सम्मान का नारा कितना असली है और कितना नकली है। सरकार और भाजपा ने मिलकर यह भी सुनिश्चित किया कि और अधिक दल इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ न जाने पाए। कांग्रेस के साथ लगभग 20 पार्टियां ही रही, जबकि सरकार के साथ 25 से अधिक पार्टियां आ गई। इनमें बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल सेक्युलर इत्यादि कई महत्वपूर्ण गैर एनडीए पार्टियां भी शामिल रहीं। वर्तमान 539 लोकसभा सदस्यों में से 382 सदस्यों का, जबकि वर्तमान 238 राज्यसभा सदस्यों में 131 सदस्यों का समर्थन सरकार को मिला। फिर जब उद्घाटन का वक्त आया तो इसमें वैदिक विधि विधान से हवन पूजन तो हुआ ही, सर्वपंथ प्रार्थना भी हुई। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सनातनियों के अलावा मुस्लिम, ईसाई और पारसी संप्रदाय के गुरुओं को भी शामिल किया गया। इससे विपक्ष की उस योजना की भी हवा निकल गई जिसके तहत वे नई संसद के भगवाकरण का आरोप लगाने वाले थे। लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल की स्थापना को काफी महत्व दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी इसके सामने साष्टांग दंडवत हुए। शुरू में भाजपा नेता सेंगोल के बारे में बताते हुए इसे जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर काफी विनम्रता का परिचय दे रहे थे, लेकिन विपक्ष के बहिष्कार के बाद वे अचानक ही आक्रामक हो उठे और कांग्रेस को एक्सपोज करने के अंदाज में बताने लगे, इसे तो जवाहरलाल नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक कहकर इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। विपक्षी दलों ने सरकार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं करने का आरोप लगाया था, लेकिन उद्घाटन समारोह में बाकायदा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का लिखित संदेश पढ़ा गया, जिससे इस उद्यम में उनकी गरिमापूर्ण सहभागिता अपने आप प्रमाणित हो गई।
इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने अपने लिखित वक्तव्य में साफ साफ कह दिया कि मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की उपस्थिति में समारोह और भी समावेशी दिखाई दिया। AIMIM के ओवैसी ने यह कहते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष से कराया जाए, लेकिन उनकी यह जिद भी बेमानी सिद्ध हुई, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष तो कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक प्रधानमंत्री के साथ छाया की तरह दिखाई दिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे, जो कि वास्तव में इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाली पार्टी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि या तो नीतीश कुमार का विरोध सैद्धांतिक न होकर केवल राजनीतिक था, या फिर इस मुद्दे पर उनकी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। इस कार्यक्रम की संरचना ऐसी थी कि तमिलनाडु में भाजपा AIADMK गठबंधन को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित है। तमिलनाडु की परंपरा और अधीनम संतों को देश की संसद में इतना मान सम्मान मिलने से इस सुदूर दक्षिण राज्य में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसी तरह वीर सावरकर की जयंती के दिन वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुए इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की हिंदुत्ववादी छवि पर भी थोड़ी और खरोंचें आएंगी। इधर राष्ट्रीय जनता दल की हताशा भी प्रकट हुई एक ट्वीट के जरिए, जिसमें उसने संसद के नए भवन की आकृति की तुलना ताबूत से करते हुए लोगों से पूछा कि ये क्या है। यदि किसी राजनीतिक दल को देश की संसद ताबूत जैसी दिखाई देने लगे तो इसे नफरत और नकारात्मक राजनीति की इंतहा ही कहा जाएगा। क्या इन दलों ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिस संसद भवन के प्रति ऐसी नकारात्मकता का वे इजहार कर रहे हैं, वास्तव में उसी में पहुंचने के लिए वे सारी राजनीति कर रहे हैं। देखा जाए तो संसद भवन के उद्घाटन पर चली इस ताबड़तोड़ राजनीति से विपक्षी एकता के गुब्बारे की भी थोड़ी सी हवा तो निकल ही गई है, क्योंकि इस मौके पर जो पार्टियां NDA के साथ चली गईं, अगले लोकसभा चुनाव में उनके कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ आने की गुंजाइश काफी कम है। इसके उलट जो पार्टियां इस वक्त कांग्रेस के साथ दिखाई दी हैं, उनमें से आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां हितों का टकराव होने पर या सीटों के बंटवारे में दिक्कतें आने पर चुनाव के समय उससे दूर भी छिटक सकती हैं। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।